हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। घर पे ही रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, आज हम वीडियो नंबर 44 पढ़ रहे हैं। मैथ्स के अंदर चैप्टर 15 चल रहा था अपना। 15 में भी 15.2 एक्सरसाइज के लिए अपन पढ़ रहे थे। एक सेक्शन तो पढ़ चुके थे, एक सेक्शन और आज अपन पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स रहेंगे आज अपने पढ़ने के। पहला टॉपिक है वृत्तखंड एवं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सेगमेंट एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। सबसे पहले बात करते हैं वृत्तखंड। सेगमेंट, ठीक है, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक है, अगर इसकी जीवा कॉर्ड कह दी जाए, वृत्त की जीवा, पता है ना, कॉर्ड बताया था मैंने आपको शुरू में, कह दिया। तो ये कॉर्ड, ये जीवा ने वृत्त के दो भाग कर दी, है ना। प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। ये भी वृत्तखंड, ये भी सेगमेंट। कॉर्ड जो है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल डिवाइड होल सर्कल इन टू पार्ट, ईच पार्ट इज नोन एज सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। स्मॉलर पार्ट इज नोन एज माइनर सेगमेंट और बिगर पार्ट इज नोन एज मेजर सेगमेंट। छोटा भाग लघु वृत्तखंड, वृत्त का खंड हो गया तो वृत्तखंड नाम दे दिया, छोटा भाग लघु वृत्तखंड, बड़ा भाग दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, अब वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात करते हैं। कुछ नहीं बोले तो किसकी बात कर रहे हैं? छोटे लघु की बात कर रहे हैं। इसके सिरों को इससे मिला दिया जाए तो ये केंद्रीय कोण हो जाएगा, सेंट्रल एंगल, ये रेडियस, ये रेडियस, ये अब आ जाते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या होता है, ध्यान से सुनो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आगे नहीं आगे क्वेश्चन में, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये याद रखना है। ठीक है, अब मान लो दीर्घ का निकालना है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो कैसे निकालेंगे? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लगभग वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस का सब्ट्रैक्ट कर दो। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से, ये निकाल चुके हैं, बता दें। ठीक है, यही तरीका है। अच्छा, अब आ जाते हैं वृत्तखंड के क्षेत्रफल की उत्पत्ति या प्रूफ। ये अपने कोर्स में नहीं है, आगे नहीं आएगा समझ क्या, इसका लंबा है, अपने कोर्स में वो भी नहीं था, प्रूफ आएगा नहीं, लेकिन याद रखने के लिए इसलिए ये अलग टॉपिक नहीं पढ़ना। ठीक है, उसके बाद क्या है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा। मैं तो बता सकता हूँ इसमें क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे आया था कि ये तो सेक्टर हो गया त्रिज्याखंड, इसके क्षेत्रफल देगा में से घटा दो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का भी कैसे होता है, ये लंब गिरता है, इसका मान निकलता है आर के रूप में और थीटा के रूप में, इसका ऊंचाई का मान निकलता है आर और थीटा के। ये अब चीजें आगे की बात है, वरना ऐसे होता है। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ट्रायंगल का एरिया, ये माइनस कर रखा है पूरे सेक्टर में, कुछ नहीं। ठीक है, आगे बात हो गया। अच्छा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा देखो, नोट साइन थीटा की वैल्यू, वही देखो टेबल याद है ना, पढ़ रखे बने, नहीं भी पढ़ रखे तो ये टेबल जो है ये याद रखनी है। साइन 0 पर वैल्यू, थीटा अलग अलग एंगल है, ये तो बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनकी वैल्यू है 0 पर 30 पर, ये अभी याद रखनी, बाद में तो मैं टेबल सिखा दूंगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक।
60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर और साइन 120 डिग्री। साइन 0 पर 0, इस पर 1/2, इस पर 1/√2, इस पर √3/2, इस पर 1 और साइन 120 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू दे देती है। ये वैल्यू याद रखिए क्योंकि यहाँ पे एंगल आएगा, इसके अलावा कोई और आएगा तो आपको वैल्यू देगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब आप क्लॉक को जानते होंगे, घड़ी को। अब घड़ी पर आधारित मैं आपको कुछ क्वेश्चंस या कुछ विशेष बातें बताता हूँ। ठीक है। देखो घड़ी सब जानते हैं, लगभग ऐसी होती है। क्लॉक यहाँ 12 होगा, या 6 होगा, या 3 होगा, या 9 होगा, या 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10, ये 12। ठीक है। यहाँ पे सुई, ये जो बड़ी सुई होती है, ये छोटी सुई, ये क्या कहलाती है? घंटे की सुई या बड़ी सुई। ठीक है। ये मिनट हैंड, मिनट हैंड, और इसको बिग हैंड। ठीक है। ये क्या कहलाती है? और घड़ी मिनट की सुई, मिनट की सुई, बड़ी सुई, ये घंटे की सुई, छोटी सुई। ठीक है। यहाँ बाई मिस्टेक हो गई मिनट है ना, यहाँ आर हैंड और स्मॉल। ठीक है। आगे बात समझिए तो आप जानते हैं। देखो बेटा, अब हम बात कर रहे हैं कि 1 मिनट की सुई, अगर ये 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल बनाती है? 1 मिनट समझना लेगा। पहले इसको जो याद करने वाली मेन चीज़ है वो लिख रहा हूँ कि कैसे है। 1 मिनट में मिनट की सुई बड़ी सुई कोण बनाती है। देखो जैसे ये घड़ी थी, यहाँ मिनट की सुई थी 12 मिनट। अब यहाँ तो 1 है, लेकिन इसके बीच में 1 2 3 4 ऐसे होता है। 1 मिनट का मतलब हो गया फिर यहाँ से यहाँ, तो ये कोई ना कोई एंगल, कोई ना कोई कोण बनाएगी। कितना बनाएगी? 6 डिग्री का। याद रखना कैसे आया वो सिखाते हैं। ठीक है। इन 1 मिनट मिनट है बिग है, मेक एन एंगल इक्वल्स टू 60। ठीक है। कैसे आया इसमें? अगर ये मिनट की सुई पूरा चक्कर लगाती है तो कितने डिग्री के एंगल, कितना मिनट होते हैं? 60 मिनट। मिनट की सुई आया ना, मिनट की सुई पूरा चक्कर लगा ले तो क्या होगा? कितने मिनट, कितना समय लगा? 60 मिनट है। यूं घूम कर यूं आई मिनट की बड़ी सुई, 60 मिनट। कितने डिग्री का एंगल बनाया उसने? यूं पूरा घूम के आगे कितना डिग्री का बनाती है? 60। 1 मिनट में कितना बनाएंगे? एक का निकालना, 60 का निकालना। ठीक है। 6 डिग्री हो गया सेकेंड। 1 मिनट में समय वही है, 1 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाती है। छोटी कितना? हाफ डिग्री का, आधा डिग्री। इन 1 मिनट
समय वही है 1 मिनट के अंदर। आर है, बिग है, मेक एन एंगल। अब देखो सोचो, घड़ी के 1 मिनट बाद, 1 घंटे बाद नहीं कहना मैं, मिनट की सुई क्यों घूम के आएगी तो घंटे की सुई यहाँ थी मान लो, कितना देर लगेगी पता ही नहीं चलेगा, मामूली बहुत। तो कितना डिग्री एंगल बनाएगा भाई? 1 मिनट के बाद अगर आप घंटे की सुई को देखो तो बहुत कम हिलती है, मिनट की सुई को तो फिर भी पता चलता है कि एक यहाँ से यहाँ तक 1 मिनट हो गया, ठीक है। तो कितना आधे डिग्री आया कैसे, देखो ध्यान से। वही अगर घंटे की सुई पूरा घूम जाए तो 12 घंटे में कितने एंगल, 1 घंटे में कितना एंगल, 12 डिग्री, 12 30 डिग्री बनाएगी 1 घंटे में। 1 घंटे में 30 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ तक घंटे की सुई आ जाएगी ना, 1 घंटा तो यहाँ से यहाँ तक होगा, कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री का। लेकिन मुझे तो 1 मिनट में बताना है, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट हो गए, मैं कितने डिग्री होता हूँ 1 मिनट में। घंटे की सुई के लिए कर रहा है, आर एंड के लिए कट गया, आधा डिग्री आया नहीं आया, समझ में आ गई बात? ये घंटे की सुई के लिए भाई 12 घंटे पूरी सुई में हुई तो मैं 360, 1 घंटे में 12 निकले, 1 घंटे मतलब 60 मिनट में हो गई 30 डिग्री, तो 1 मिनट में क्या होगा 60 मिनट कट गया। आगे बात समझे, ये हो गया घंटे के लिए नोट। कैसे आया ये भी मैंने आपको समझा दिया। अगला एक टॉपिक और देखिए, अब अपन ने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पढ़ लिया, चाप की लंबाई का पढ़ लिया। देखिए एक है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर है, ठीक है। एल चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ अर्थ, ठीक है। आर वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। इनमें रिलेशन पता है तो आप जानते हैं क्षेत्रफल जो होता था वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, इसका त्रिज्या खंड का एरिया ऑफ सर्कल। अब मैंने एक नया फॉर्मूला बनाया, और चाप की लंबाई क्या होती है, लेंथ ऑफ पाई आर थीटा अपॉन 1 होती है। देखो क्या क्या दिक्कत है, एक तो यहाँ पे स्क्वायर चाहिए तो आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। दूसरा बात यहाँ नीचे क्या चाहिए, दुगना चाहिए, डबल, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनता है 1/2 LR। ये एक फॉर्मूला है त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ए बराबर 1/2 LR, ए इज इक्वल टू 1/2 LR, 1/2 LR। एल क्या, चाप की लंबाई, आर क्या, इसमें रख के देख लो, यहाँ रखोगे आर से गुना होगा तो आर स्क्वायर बनेगा, नीचे 2 से गुना होगा तो बन जाए, है ना। तो फॉर्मूला भी याद रखना है, ये तब जब लगेगा जब एल और आर दे रहा हो, और ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब आर और थीटा दे रहा हो, ठीक है। आगे बात समझ में रखिए। अब अपन बात कर रहे हैं अगला समबाहु त्रिभुज का, क्या बात कर रहे हैं अपन, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर, दैट ट्रायंगल हुज ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो पहला इसकी प्रॉपर्टी भी हो गई, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, बराबर हो, क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। अ ट्रायंगल हुज ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। प्रॉपर्टी विशेषता क्या, पहला
ए बी बराबर बी सी बराबर सी, तीनों हो जाए बराबर। दूसरा कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, एंगल तीनों एंगल बराबर है किसके 60 के, क्यों 60 60 60 तभी तो 180 आएगा, और इक्वल के एक साइड इक्वल तो उसके सामने के एंगल में इक्वल, इसलिए तीनों एंगल बराबर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मान लो इसकी तीनों भुजाएं बराबर है ए की, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, तीनों साइड बराबर होते हैं, 3 इंटू क्या हो जाएगा साइड, 3a आ जाएगा एक तरह से, a साइड है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज ABC का परिमाप, तो परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, अब तीनों भुजा बराबर है तो 3 गुणा भुजा 3a, भुजा a है तो 3a हो गया, हाँ है ना। चौथा समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, √3/4 भुजा का स्क्वायर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, √3/4 साइड का स्क्वायर। मान लो साइड ए है, भुजा ए है, √3/4 ए का स्क्वायर। ये आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसकी विशेषताएं। इनको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से करें, तभी अपन इसको आगे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अब आगे जाकर अपन इस पे एक्सरसाइज करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है।